हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीवी शो। आज हम एक तमिल मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है विश्वनाथ एंड सन्स। इसमें सूर्या, ममिता बैजू, राधिका शरद कुमार, रवीना टंडन और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर है वेंकी अटलूरी और म्यूजिक दिया है जीवी प्रकाश कुमार जी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। என் பையனுக்கு பிஸ்டல் ஷூட்டிங் கத்து கொடுக்கணும். ஒலிம்பிக்ல கோல்ட் மெடல் வாங்கணும். சார் நீங்க சஞ்சய் விஸ்வநாத் தானே? நம்மளோட பணம் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே நமக்கு கௌரவமா இருக்கணும், கர்வமா இருக்கக்கூடாது. அபேக்கு போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியானோம். அந்த பிஞ்சு உடம்புல ஃப்ளோ பெரிய ஆப்ரேஷன். யாராவது டோனர் கண்டுபிடிக்கலாமே. we can pay. சான் பிரான்சிஸ்கோல எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா. ஒரு தடவை மீட் பண்ணி போய் சேர்ந்துட்டாலும் மச்சான். Oh my god, Mamita. She looks paglu. This is Maddie. சொந்தக்கார பொண்ணு. மதர் சைடா ஃபாதர் சைடா? பேபி சைடு. பாக்க அப்படியே உன்ன மாதிரி இருக்கா. உன் சீட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா. Stay within your limits. இதுவரைக்கும் I've never been someone's responsibility. I saw you. உங்க பையனை பத்தி நினைச்சாலே கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும் தெரியுமா? திருட்டுத்தனமா அன்பை காட்டுவார். அது எனக்கு வேணும்னு தோணுச்சு. மனிதன் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல. ரொம்ப ஒட்டாதன்னு சொன்னேன். இப்ப பாரு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு. என்ன? Holidays over, Maddie. But I love you. Hey. Now it gets twisted. Oh. ஓய், நீ என்ன மிஸ் பண்ணுவியா? உங்க அப்பா என்ன மிஸ் பண்ணுவாரா? மனுஷங்க பிரியறது சண்டை போடுறதுனால இல்லைங்க, சண்டைக்கு அப்புறமா எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியாததுனால தான். Delete it. Delete it. I want you to move on. ஜெயிக்கிற வரைக்கும் நிக்க கூடாது. ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை பத்தியே பேசிட்டு இருக்க கூடாது. See this. இது பென்ஸ் 540k, கோர்வாட், போஷா, பேக் டு தி ஃபியூச்சர், டிலோரியன். இப்போ எதுக்கு சந்திரமுகி ஜோதிகா மாதிரி பிஹேவ் பண்ற? वो लास्ट वाला डायलॉग यार, दैट वाज सो फनी। मुझे याद है मैंने चंद्रमुखी मूवी से वो सीन देखा था, लाइक कंप्लीट मूवी आई थिंक आई डिड सी नॉट एट वन सिटिंग, लाइक बिट्स में मैंने देखा था। तो वो सीन देखा हुआ है उनको, मुझे याद है लाइक द वे ज्योतिका शोज ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। So when Surya was showing his car models and everything, I did not think about it. मेरे दिमाग में वो आइडिया क्रॉस भी नहीं हुआ कि उसी तरीके का है बोल के। I was just enjoying, and then suddenly when Mamita says the dialogue, it's like okay, it clicks. बॉम्ब ड्रॉप की तरह फ्यूज ही उड़ गया यार, क्या डायलॉग था। एंड Surya's expressions when she says that dialogue, like completely his smile wipes off from his face. बहुत अच्छा था यार, बहुत प्यारा लगा मुझे वो डायलॉग। एंड ऑफ कोर्स ही लव्स हिज वाइफ, सो उनका मेंशन तो होना ही है, रेफरेंस होना ही था उसमें। वो बहुत बढ़िया था। एंड दिस मूवी लुक्स सो मच फन यार, लाइक सी मैंने अभी थोड़ी देर पहले टॉक्सिक ट्रेलर देखा था, तो उतना वायलेंस, उतना हैवी स्टोरी लाइन देखने के बाद इसको देखना, इट्स काइंड ऑफ सूदिंग बोल सकते हैं। ये बहुत ही फैमिली एंटरटेनर, फैमिली इमोशंस के साथ लव रोमांस उसके इसमें जा रहा था। बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें ज़्यादा रोमांस नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ममिता उनको प्रपोज करती है, उनसे प्यार करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो भी उनके बेटे का सर्जरी है, उस सर्जरी के दौरान जब उनके साथ रहती है, सर्जरी होने के बाद रिकवरी के टाइम, वो सब जब उस टाइम में शायद वो उनका जो केयरिंग मेच्योर साइड है वो देखती है और प्यार कर बैठती है। बट ही नोज दैट
हमने टीजर में देखा था कि वो बोलते हैं कि आई एम वेरी वेरी मच ओल्डर देन यू, लाइक हमारा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सो ही रिजेक्ट्स हर। आई थिंक ही ऑल्सो लाइक्स हर। ऑब्वियसली मूवी का स्टोरी लाइन हम गेस कर सकते हैं, बट ही जस्ट थिंक्स अबाउट इट लाइक ये थोड़ा इमेच्योर है, थोड़ा यंग है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा यंग है, और मुझे बेटा भी है, और शी इज़ जस्ट स्टार्टिंग हर लाइफ, आई शुडंट बी होल्डिंग हर बैक के लिए। और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी फ्यूचर में, और भी अच्छे लोग मिल सकते हैं, और भी अच्छे स्टेटस और पर्सनैलिटी के साथ लोग लड़के मिल सकते हैं, तो मैं क्यों इसको अपने लिए रखूँ। शायद उस थॉट की वजह से वो अपने आप को होल्ड बैक करते रहते हैं, बट देन ही रियलाइजेस दैट नो यार आई लव हर टू बोल के। एंड लास्ट वाला जो वो ज्योतिका रेफरेंस के सीन से पहले जब वो बहुत इमोशनल होकर रोते रहते हैं, आई थिंक ही सीइंग हर पिक्चर, लाइक उनके बेटे को होल्ड करते वो पिक्चर होगा, या फिर फ़ोन में कोई फ़ोटो ऐसा देखते होंगे, शायद वो देख के इतना इमोशनल हो जाते हैं कि यार दिस इज़ द मोमेंट आई हैव टू टेल हर, अदरवाइज शी विल बी गॉन, लाइक आई विल मिस हर फॉर लाइफ बोल के। बट मुझे कुछ सीन्स बहुत प्यारे लगे यार, जिस तरह से उनके बेडरूम के अंदर वो सारे ट्रिंकेट्स के हैंग करना, वो मॉडल्स मून की तरह, वो शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑब्वियसली राधिका जी की मदर का रोल प्ले कर रही है, सूर्या जी की मदर का रोल प्ले कर रही है। एंड चाइल्ड बर्थ में उनके बेटे की जो मॉम है वो गुजर जाती है, या फिर क्या है, वो बेटे को अडॉप्ट करते हैं, क्या है पता नहीं, बट ऑब्वियसली उनकी वाइफ नहीं है, इसलिए वो अकेले लाइक अपने बेटे को देखते रहते हैं सिंगल फादर की तरह। सो आई थिंक हिज मदर passes away or something happens, I don't know, but yeah, it's very straightforward यार, लाइक ये अपने बेटे की सर्जरी के लिए डोनर को ढूंढ रहे हैं, और परफेक्ट डोनर जो विलिंगली डोनेट करने के लिए तैयार हो। सो एक रेफरेंस की वजह से वो इनको अप्रोच करते हैं, एंड शी इज़ लाइक क्रेजी पगलू काइंड ऑफ गर्ल। उनका जो पर्सनालिटी है, लाइक टिपिकल टीनेजर्स जो होते हैं, रिबेलियस फेज जो बोलते हैं ना, उस फेज में है वो भी। बट शी इज़ विलिंग टू डोनेट, एंड शी कम्स टू देयर हाउस, शी स्टेज विद देम, शी लाइक ड्यूरिंग दैट प्री ऑप बोल के होता है ना, जो प्रेप होते हैं ऑपरेशन से पहले जो प्रेपरेशन होता है, उस वजह से शायद उनके साथ और ज़्यादा टाइम बिताती है। एंड ड्यूरिंग द सर्जरी, रिकवरी, रिकवरेशन, एवरीथिंग, लाइक उस दौरान ये बहुत क्लोज आ जाती हैं, और उस बच्चे से भी कुछ कनेक्शन हो जाता है उनको, लाइक एवरी डे। छोटा बच्चा हो, या फिर कोई और हो, या फिर छोटा पप्पी भी हो, फॉर एग्जाम्पल, हम अगर उसके साथ 4-5 दिन बिता देते हैं, तो हमें उनके साथ थोड़ा कनेक्शन हो जाता है, थोड़ा वो फीलिंग्स, इमोशंस आ जाते हैं कि यार इनके साथ अच्छा लग रहा है, आई मिस दिस टाइम, आई मिस देयर टाइम बोल के। सो आई थिंक शी रियलाइजेस दैट शी लव्स दैट किड हैज़ हर ओन, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस शी सीज हाउ सूर्या हैंडल्स, लाइक चुपचाप रहते हैं, इवन दो हीज वर्ड्स आर हार्श, बट बैक स्टेज लाइक बिना इनको दिखाए, बिना इनको कहे, वो जिस तरह से इनका टेक केयर करते हैं, इनको हर चीज़, हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखते हैं, इनको छू जाता है। एंड शी नीड्स दैट काइंड ऑफ लव, शी नीड्स दैट काइंड ऑफ मैच्योर पर्सन इन हर लाइफ। शायद वो रियलाइजेशन के बाद ये इसे प्यार करना, लाइक इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, रोमांटिक फीलिंग्स आ जाते हैं उनके लिए। एंड व्हेन शी प्रपोजेस, माइट बी बिकॉज थिंकिंग दैट हैज़ आई सेड, वो एज गैप की वजह से उनको होल्ड बैक नहीं करना चाहते हैं, तो हार्श वर्ड्स बोलते हैं, उनको दूर करते हैं, और माइट बी ड्यूरिंग दैट टाइम ही डजंट रियलाइज हिज ओन फीलिंग्स। सो हार्श वर्ड्स बोलने के बाद जिस तरह से शी सेज डिलीटेड एंड देन शी जस्ट टेक्स ऑफ। आफ्टर दैट आई थिंक ही रियलाइजेस, धीरे धीरे हर एक दिन बढ़ते बढ़ते उनको रियलाइज़ होने लगता है, और उनका बेटा भी शायद छोटे बच्चे क्या है, जिसके साथ ज़्यादा उनको क्लोजनेस, जिसके साथ वो वो सेफ फील करते हैं, उनसे ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। Might be because of that his son calls her name while he starts talking, something like that, and then he's like okay यार, मैं अभी अपने आप के लिए बारे में सोच के मैं रोक रहा था अपने आप को, बट अब मेरा बेटा भी चाह रहा है उसको, तो I'll have to give it a try बोल के, then he goes and fights for her, I guess. And इसमें बहुत अच्छे डायलॉग्स थे यार, बोल रहे थे ना, जब तक तुम जीतोगे नहीं तब तक हार मत मानो, और एक बार जीतने के बाद बातें करते मत रहो। वो डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेटिंग लग रहे थे। एंड वो प्राइड का भी कुछ बोल रहे थे, वो भी डायलॉग बहुत अच्छा लग रहा है, सो गुड। एंड सूर्या
एज आई सेड आई लाइक हिज आइज़ यार, उनके आइज़ इतनी अच्छी तरह से इमोशंस को कन्वे करते हैं एंड he looks so good while while he smiles and while he expresses those shyness हो जाए, वो थोड़ा goofy kind of smile हो जाए, बहुत अच्छा लगता है। और वो स्टेप भी अच्छा लगा जिस तरह से वो कर रहे थे ना, वाव यार, सीन्स बहुत अच्छे थे। दिस मूवी स्टोरी लाइन लुक्स वेरी वेरी एंटरटेनिंग, फैमिली इमोशंस लव एवरीथिंग, लाइक इसमें म्यूजिक भी बढ़िया लग रहा है एंड आई थिंक इसमें रवीना टंडन might be a relative or a friend of his, but she plays a very important role बोल के लग रहा है, जिस तरह से वो इमोशनल हो रही थी उनके लिए, मूव ऑन हो जाओ बोल के। सो we'll have to wait। अच्छा लगा यार, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।